नमस्कार दोस्तों, मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे पॉलिनोमियल्स क्या होता है और पॉलिनोमियल्स का क्या कंसेप्ट है, कैसे हम इसका डिग्री फाइंड करते हैं। ठीक है, आज की वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं वो उसी कंसेप्ट के आधार पे हमारा पहला एक्सरसाइज है। और हम लोग ये पहला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। जो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। सारा का सारा पॉलिनोमियल का हमको निकालना है डिग्री। सबसे पहला नंबर हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x⁵ माइनस x⁴ + 3। इसमें देखते हैं हम लोग मैक्सिमम पावर क्या है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर हमारा 5 है, एक्स का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर वही होता था हमारा डिग्री। तो इसके लिए डिग्री हो जाएगा हमारा 5। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है 2 माइनस y² माइनस y³ +2y⁸। इसमें हमारा मैक्सिमम पावर है, y का मैक्सिमम पावर है हमारा 8। तो मैक्सिमम पावर 8 है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो डिग्री है इस पोलिनोमियल का, ठीक है, डिग्री इक्वल टू 8, ये होगा इसका आंसर। तीसरा नंबर में जो दिया हुआ है पोलिनोमियल हम लोग को वो है 2। और 2 हम लोग जानते हैं कैसा पोलिनोमियल है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। ठीक है, डिग्री होता है 0 क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर वही है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो 2 के मल्टीपल में नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 है। और 1 को हम किसी भी वेरिएबल का पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 × x⁴ या फिर 2 × y⁴ कुछ भी लिखें तो वेरिएबल का पावर अल्टीमेट यहाँ पर 0 ही आ रहा है, तो इसीलिए इसका डिग्री 0 हो जाएगा। और जो हमारा 0 पोलिनोमियल होता था उसका डिग्री अनडिफाइन है, वो उसका डिग्री अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। इसके बाद है हमारा एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज में बस वही एक ही एग्जाम्पल था। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज एक ही एग्जाम्पल था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजक में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं। तो इसमें फाइंड करना है कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, और वो भी कैसा होना चाहिए, एक चर में। दैट मीन्स कि वन वेरिएबल में, एक वेरिएबल में होना चाहिए बहुपद। तो सबसे पहला जो हम लोग को दिया है वो एक नंबर में ये है 4x² माइनस 3x + 7। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहला टर्म में भी वेरिएबल केवल x है, दूसरा में भी केवल x है और तीसरा वेरिएबल नहीं है, तीसरा टर्म ये कांस्टेंट 7। तो यानी कि ये है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा पॉलिनोमियल, हम लोग लिख लेते हैं 1 का सॉल्यूशन, और ये लिख लेते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर 1 था। इसके बाद यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है और y का स्क्वायर है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। और वेरिएबल केवल यहाँ पे y है, तो एक ही वेरिएबल है। दैट मीन्स कि दूसरा नंबर जो है वो भी क्या है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें तो t का पावर रूट है। t का पावर रूट का मतलब हुआ t का पावर 1/2। और हम लोग जानते हैं 1/2 ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। यहाँ वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होने के कारण ये क्या होगा कि हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर पोलिनोमियल नहीं है। इसके बाद ये फोर्थ नंबर में हम लोग को दिया हुआ है y +2/y। पर हम लोग नीचे करके देखते हैं इसको। तो फोर्थ नंबर में हम लोग को यहाँ दिया हुआ है y +2/y। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा y+2 × y⁻⁻1। तो यहाँ पर जो फिर ये -1 आ गया, ये -1 हमारा होल नंबर नहीं है। ठीक है, और चूंकि ये होल नंबर नहीं है इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। दैट मीन्स कि फोर्थ नंबर भी बहुपद नहीं है, एक वेरिएबल में है लेकिन वो पोलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ नंबर में कह रहा है कि x⁻10 एंड y⁻3 एंड t⁻50। तो हमको पूछा यहाँ एक चर में वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं x भी है, y भी है और t भी है, यानी कि यहाँ 3 वेरिएबल है। ठीक है,
वन वेरिएबल नहीं है तो इसलिए ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर केवल फर्स्ट और सेकेंड ही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सारा का सारा। तो यहाँ पे दूसरा का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसको हम अगर अरेंज करके लिखें, ठीक है, जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर जो हमारा गुणांक है एक्स स्क्वायर का गुणांक यह है हमारा 1, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर का जो एग्जाम्पल है हमारा सेकेंड में, दूसरा का सेकेंड कह रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और हमको कोफिशिएंट केवल एक्स स्क्वायर का लिखना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ये हो जाएगा हमारा π/2। इसके बाद है फोर्थ नंबर में दिया हुआ है √2x-1। फोर्थ नंबर में है √2x-1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, यानी कि उसका गुणांक 0 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √2 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि जब 0 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से 0 हो जाएगा, और ये जो यहाँ लिखा हुआ है √2x-1 यही आएगा फाइनल रिजल्ट। तो केवल हम लोग फॉर्म चेंज किए हैं और बाकी सब वही है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0, ठीक है। तो सेकेंड नंबर तक का हो गया। इसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर में कह रहा है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, यानी कि वैसा द्विपद बहुपद लिखना है, यानी कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें इसका डिग्री 35 हो, ठीक है। द्विपद यानी कि 2 टर्म होना चाहिए उसमें। सबसे पहला तो हम लोग लिख देते हैं ए वाला करके, जिसका डिग्री क्या हो 35 हो। तो ए में हम लोग लिख देते हैं x⁵ प्लस एक्स प्लस 5, एक ये हो गया। और दूसरा कह रहा है एक ही पद होना चाहिए और उसका डिग्री 100 होना चाहिए, तो y⁴100, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसका दूसरा, इसका बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, कोई एक फिक्स आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा 4 नंबर का निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। सारा बहुपद का कह रहा है घात लिखने, तो ये तो हम लोग यहीं पे बता सकते हैं कि जैसे x का पावर 3 है यहाँ पर, तो मैक्सिमम पावर 3 ही है, तो इसका घात बराबर हो जाएगा 3। और इसका y स्क्वायर है और केवल यही टर्म है जो वेरिएबल के साथ है भी, तो इसका घात हो जाएगा 2, और इसका घात हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का घात 0 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इसके बाद है 5t माइनस √7, तो यहाँ t का पावर मैक्सिमम 1 ही है, तो इसका घात हो जाएगा 1। फिफ्थ नंबर में कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, यानी कि इसमें क्लासीफाई करना है कि लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, ये सब। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं, पहला पे स्क्वायर है, दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक है, यानी हिंदी में कहे तो ये द्विघाती है। तीसरा पे क्यूब है, यानी ये त्रिघाती है। इस पे तीसरा में मैक्सिमम पावर इसमें 2 है, तो यानी ये द्विघाती है। और चौथा जो दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, यानी ये रैखिक है। इसके बाद पांचवा भी हमारा रैखिक है। इसके बाद है छठा पे स्क्वायर पावर है, यानी कि ये द्विघाती है। रैखिक को एक घाती भी कहते हैं हम लोग। और सातवां में दिया हुआ है 7x3, तो 7x3 है, तो ये इसको हम लोग त्रिघाती कहेंगे, 3 घात है इसका मैक्सिमम।
इसको इंग्लिश में हम लोग इधर लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं। और इसमें 3 पावर है मैक्सिमम, तो हम लोग इसको क्यूबिक लिख सकते हैं। और फिर तीसरा नंबर में यहाँ 2 पावर है, तो ये क्वाड्रेटिक ही हो जाएगा। और उसके बाद ये लीनियर हो जाएगा चौथा नंबर में, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। पाँचवा नंबर भी लीनियर है, और छठा नंबर क्वाड्रेटिक है, और सातवां नंबर क्यूबिक है। तो ये हो गया हमारा। फोर्थ नंबर में कह रहा है पोलिनोमियल का डिग्री बताने, तो इसका तो हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 1, और इसका हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ मैक्सिमम पावर 3, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 है, तो उस हिसाब से सबका डिग्री निकल गया। और 3 का तो मल्टीपल एग्जाम्पल हो सकता है इसका, डिफरेंट डिफरेंट आदमी डिफरेंट डिफरेंट आंसर लिख सकता है। तो एक्स टू द पावर 35 माइनस 3 लिख सकते हैं हम लोग। और दूसरा एग्जाम्पल इसका जेड टू द पावर 100 लिख सकते हैं, तो वो भी होगा। कोफिशिएंट लिखना है इसमें एक्स स्क्वायर का, तो लिख सकते हैं इसमें कोफिशिएंट होगा इसका 1, ठीक है। कोफिशिएंट हो गया 1 एक्स स्क्वायर का पहला नंबर में, और दूसरा में हो जाएगा -1, और तीसरा नंबर में हो जाएगा π/2, और इसमें हो जाएगा √2, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। अगला वीडियोस में हम लोग देखेंगे सेकेंड एक्सरसाइज के लिए क्या कंसेप्ट देखना है और इसमें, और उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। तब तक आप वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।